Welcome students. Today's topic is पेटी कैश बुक. आज का हमारा टॉपिक पेटी कैश बुक है, जिसे हम हिंदी में खुदरा रोकड़ बही कहते हैं. आज के इस टॉपिक में हम आपके सामने में वैसे लेन देनों को लिखने के लिए विशेष रूप से बनाया जाने वाला अकाउंटिंग प्रोसेस की जानकारी देंगे, जो कि प्रायः हर दिन हर मौके पर बार बार किसी भी बिजनेस सेंटर के द्वारा अब किया जाता है, अनेकों बार किए जाते हैं. यदि ऐसे नगद लेन देनों को अगर हम कैश बुक में लिखते हैं तो हमारा कैश बुक बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत हेवी हो जाएगा. कुल मिला जुला करके समय की बर्बादी होगी, एफर्ट्स की बर्बादी होगी. इन कारणों से ऐसे छोटे लेन देनों को लिखने के लिए एक अलग अकाउंटिंग प्रोसेस की जानकारी दी गई है, जिसे हम पेटी कैश बुक या खुदरा रोकड़ बही के नाम से जानते हैं, जिसमें आए दिन होने वाले ऐसे छोटे मोटे लेन देनों के लिए हम अकाउंटिंग बनाते हैं. इतना ही नहीं, किसी भी मीडियम या लार्ज स्केल बिजनेस में पॉसिबल नहीं है बिजनेसमैन के लिए हर मौके पर वह अवेलेबल नहीं. इसी कारण से वो क्या करता है, एक तो अपने एम्प्लॉय को अपॉइंट करता है अपने सपोर्ट के लिए, ईमानदार ऑनेस्ट एम्प्लॉय को अपॉइंट करता है. साथ ही साथ उस एम्प्लॉय के पास में डे टू डे के छोटे मोटे लेन देनों को करने के लिए न सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, साथ ही साथ उसको राइट भी दिया जाता है. मेजर डिसीजन की जब बात आती है तो वह आकर के मालिक से अपनी बात को रखेगा मेजर प्रॉब्लम आने पर, लेकिन रोजमर्रा के छोटे मोटे खर्चों को करने के लिए उसको अधिकार दिया जाता है, उसको स्वतंत्रता दी जाती है. इसीलिए प्रायः एक निश्चित समय के लिए एक फिक्स अमाउंट उसे दे दिया जाता है कि आप उसको खर्च कीजिए. और खर्च करने के क्रम में जो भी जितने भी तरह का खर्च होता है, जब पैसा समाप्त होने पर आता है तो उसकी अकाउंटिंग वो बना करके दे देता है, क्योंकि वो अकाउंटिंग की जानकारी जरूरी है कि आखिर आपने क्या खर्च किया, किस मद में खर्च किया. और इसी पर्पस में, पोजीशन में, कंडीशन में जो अकाउंटिंग बनाई जाती है उसका नाम है हमारा पेटी कैश बुक या खुदरा रोकड़ बही. या इसके अलावा भी हम बहुत सारी परिस्थितियां बतलाते हैं जबकि खुदरा खर्च करने की जरूरत एम्प्लॉय को पड़ती है. जैसे मान लीजिए हमारी कपड़े की दुकान है और कपड़े की दुकान में अनेक काउंटर हैं. किसी काउंटर में एक लेडी आ जाती है अपने छोटे से बच्चे को लेकर के. अब बच्चा है, छोटा है, कपड़े खरीदने के क्रम में उसको मन तो लगेगा नहीं, तो मम्मी को परेशान करेगा, आंचल पकड़ के खींचेगा कि चलो बाहर चलो बाहर. बाई चांस अगर उसको केयर ना किया जाए तो ऐसी स्थिति में कस्टमर को लेकर के दुकान से बाहर चला जाएगा. इसीलिए इस मौके पर बच्चे को शांत कराने की जिम्मेदारी वहां जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है उसकी हो जाती है. अतः उसे चाहिए बच्चे को खुश करने के लिए कॉफी, टॉफी या जो भी उसका रिक्वायरमेंट है, छोटा खिलौना, इस तरीके की बात को दे करके उसको इंगेज करना चाहिए, जिससे कि हमारा कस्टमर हमारे सामान को आसानी से खरीद परचेज कर सके. इतना ही नहीं, एक और दूसरा एग्जांपल देते हैं. मान लीजिए कोई कस्टमर आया, दुकान में बैठा हुआ है, अपना घर में किसी ओकेजन पर कपड़े खरीदने के लिए घंटों बैठा हुआ है, पसंद कर रहा है, खरीदते जा रहा है, उसका गला सूख रहा है, या इस तरीके से घंटों जब बैठा है तो जरूर उस काउंटर के एम्प्लॉय को चाहिए उसे कॉफी से एंटरटेन करे, चाय से एंटरटेन करे या कोल्ड ड्रिंक से एंटरटेन करे, जिससे कि उसे अनईजी फील नहीं हो और वो मिनिमम कर्टसी है ये जरूर मेंटेन करना चाहिए. तो ऐसे खर्चों के लिए वो बार बार मालिक के पास नहीं जाएगा, उसके पास में ये अधिकार होना चाहिए कि आप इस तरह के छोटे छोटे खर्चों को कीजिए. और चूंकि यह बिजनेस का मेजर एक्सपेंस नहीं है, मेजर एक्सपेंस के लिए तो हम कैश ट्रांजेक्शंस के लिए कैश बुक प्रिपेयर करते हैं. ऐसे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक मेंटेन किया जाता है उसे पेटी कैश बुक का नाम दिया जाता है. पेटी कैश बुक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपके सामने इस तरीके से लिख दिए हैं. In a business there are so many petty expenses paid in cash. If all petty expenses recorded in cash book, the cash book becomes voluminous and wastes of a lot of valuable time of businessman. So need to save the time and separate accounting prepared in the name of petty cash book. In petty cash book, expenses like coffee, toffee, refreshment, postage, charity, donation, etc. are recorded.
There are two popular methods for preparing petty cash book: a simple petty cash book and columnar or analytical petty cash book. ये दो व्यवहारिक है, इस पर सवाल बनते हैं प्रायः आपके बुक में जो भी दिए गए हैं क्वेश्चंस, उससे भी आपको या तो सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए बोला गया है या कॉलमनर या एनालिटिकल वे में पेटी कैश प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप फ्री है, दोनों में से किसी भी प्रोसेस से अकाउंटिंग बना सकते हैं, एनीवन, किसी से भी। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन है कि सिंपल वे में बनाइए तो सिंपल में या एनालिटिकल में आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब हम आपके सामने में क्वेश्चन लेकर के दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक तरीका होगा हमारा सिंपल पेटी कैश बुक और दूसरा तरीका होगा हमारा एनालिटिकल पेटी कैश बुक। क्वेश्चन है हमारे सामने में, प्रिपेयर पेटी कैश बुक इन द बुक्स ऑफ खंडेलवाल स्टोर्स। जनवरी 1 का है 2020, सॉरी जनवरी नहीं, जून 1 का है 2020 में। ओपनिंग बैलेंस बिजनेस उस एम्प्लॉय के पास था पहले से बचा हुआ पैसा 50 रुपीज से, उस एम्प्लॉय को दिया गया 450 रुपीज जून 1 को, और जून 1 को उसने टॉफी के लिए पेमेंट किया है, कॉफी के लिए पेमेंट किया है, आइसक्रीम के लिए पेमेंट किया है, स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया है, कॉफी के लिए फिर पेमेंट किया है, 15 को फिर से टॉफी के लिए पेमेंट किया है, कार्टेज के लिए पेमेंट किया है, टॉफी के लिए पेमेंट किया है। इस तरीके से डिफरेंट डेट में पेमेंट का इंफॉर्मेशन आपको पूरे मंथ का दे दिया है। और जब पूरे मंथ का अकाउंटिंग कर लेता है, काम कर लेता है, लगभग पैसा समाप्त होने पर भी आया तो उसकी जिम्मेदारी है उस डेट को अकाउंटिंग प्रिपेयर करके दे देना। तो ये अकाउंटिंग जैसा कि बताया सिंपल तरीके से भी प्रेजेंट कर सकता है और कॉलमन या एनालिटिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकता है। तो सबसे पहले हम सिंपल वे में कैसे पेटी कैश बुक बनाते हैं इसकी जानकारी देने जा रहा था। इन द बुक्स ऑफ खंडेलवाल, इन द बुक्स ऑफ खंडेलवाल स्टोर्स, सबसे पहले उसके यहाँ पर देखने की चीज है, पैसा आ रहा है बस एक बार अकाउंटिंग पीरियड में, बस एक बार पैसा आ रहा है या थोड़ा बहुत पहले से पैसा बचा हुआ और एक्सपेंसेस बार बार हो रहा है, इसलिए पार्टिकुलर कॉलम को एक ही कॉलम के रूप में लिखते हैं, आने पर भी उसी में 2 से लिखते हैं, और जब भी पैसा खर्च होगा, एक्सपेंस होगा, आउट होगा तो क्रेडिट के लिए मतलब 22 यूज करेंगे सेम पार्टिकुलर कॉलम। और लेफ्ट हैंड साइड में हम अमाउंट्स का कॉलम बनाएंगे जिसमें कि अमाउंट रिसीव्ड को दिखलाएंगे, और राइट हैंड साइड में अमाउंट पेमेंट जो होगा तो उसके लिए अमाउंट्स का कॉलम बनाएंगे। जैसे सबसे पहले बैलेंस है तो लिखेंगे बैलेंस बी, बैलेंस बी कितने रुपए से था तो 50 रुपीज। इसके बाद कैश मिल रहा है तो टू कैश के नाम से आएगा, कितना रुपया आ रहा है तो 450 रुपीज। अब एक्सपेंस स्टार्ट हो रहा है, पहला एक्सपेंस है पेड फॉर टॉफी, तो बाई टॉफी कितने रुपए से पेमेंट है तो 20 रुपीज से। नेक्स्ट पेमेंट है हमारा पेड फॉर कॉफी 40 रुपीज से। नेक्स्ट है आइसक्रीम के लिए पेमेंट कर रहा है, तो आइसक्रीम के नाम से दिखलाएंगे 20 रुपीज से। नेक्स्ट है स्टेशनरी के लिए पेमेंट हो रहा है, तो स्टेशनरी के नाम से दिखलाएंगे 25। नेक्स्ट फिर से कॉफी के लिए पेमेंट हो रहा है, तो कॉफी के नाम से दिखलाएंगे 40 रुपीज। नेक्स्ट कार्टेज के लिए पेमेंट हो रहा है, तो कार्टेज के नाम से दिखलाएंगे 100 रुपीज। नेक्स्ट टॉफी के नाम से फिर से पेमेंट हो रहा है, तो टॉफी के नाम से दिखलाएंगे 35 रुपीज। नेक्स्ट कार्टेज के नाम से फिर से पेमेंट हो रहा है, तो कार्टेज के नाम से दिखलाएंगे 50 रुपीज। नेक्स्ट कॉफी के नाम से अगेन पेमेंट हो रहा है, इसलिए कॉफी के नाम से दिखलाएंगे 40 रुपीज। इस तरीके से पूरे पेमेंट्स को दिखलाने के बाद लास्ट में अमाउंट की बैलेंसिंग करेंगे। तो डेबिट साइड यानी पैसा आने का टोटल है 500 और पैसा जाने का जो टोटल है वो निश्चित रूप से इससे कम ही होगा, तभी अकाउंटिंग करेंगे। तो जो डिफरेंस आएगा क्रेडिट के लिए आएगा तो बाई बैलेंस
CD के नाम से लिखते हैं, डिफरेंस तो 40, 50, 90, 30, 125, 225, 265, 290, 310, 350, 370 एक्सपेंस हो गया तो बच गया 130, टोटल आ गया हमारा 500। 5 5 10 3 4 7 2 9 2 11 4 15 3 18 5 23 4 27 3 30 3 2 5। इस तरीके से हमारा बैलेंस आ गया 130। इस बैलेंस को हम डेबिट साइड में अगले पीरियड में अगले अकाउंटिंग डेट में लिख देंगे, बैलेंस रीडिंग 130। और अगला अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा तो उस समय में बिजनेसमैन से इसे फिर इस एम्प्लॉय को फिर से दे दिया जाएगा, क्योंकि 500 एक लमसम उसके पास बैलेंस रखा जाता है। तो 500 में रिमेनिंग अमाउंट कितना आ रहा है? 370 उसको फिर से दे दिया जाएगा टू कैश के नाम से। लास्ट में अकाउंट को क्लोज कर देंगे कैश अकाउंट के नाम से। बैलेंस अमाउंट को मतलब फिर से बैलेंस को 500 दे देना है नेक्स्ट डे ओपनिंग डेट में, जिससे कि वो पूरे मंथ की अकाउंटिंग या प्रोसेस या काम एक्सपेंस करेगा। एक रफली आइडिया ले लिया जाता है कि मंथ में उसके पास से कितना खर्च होना है, उतना पैसा उसको अवेलेबल करा दिया जाता है। बैलेंस है तो बैलेंस लेकर के वेस्ट अमाउंट कितना है उससे कैश पेमेंट कर दिया जाता है। हम चाहें तो इसके लिए एक अलग से डेट का कॉलम भी बना सकते हैं। यहाँ पर एक डेट का कॉलम बनाएंगे तो डेट के कॉलम में हम डेट के इंफॉर्मेशन को लिख देंगे, किस डेट में क्या होता है। चाहे तो डेट का कॉलम भी बना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि डेली के एक्सपेंस के लिए होता है, तो डेली के कंडीशन में डेट का कॉलम नहीं बनेगा। यहाँ पर तो डेट का कॉलम का यूज है, जैसे 2020 जून 1 का ये है, जून 1 को ही सेम डेट में है। ये आ रहा है हमारा जून 1 को ही, फिर ये जून 5 का है, ये जून 8 का है, ये जून 10 का है, फिर जून 12 का है, 15 का है, 20 का है, 24 का है, 26 का है, 28 का है। इस तरीके से डेट भी हम डिफरेंट ट्रांजेक्शंस के लिए लिखते चले जाएंगे। और डेट लिखने के बाद लास्ट में जो बैलेंसिंग होगी हम जानते हैं किस डेट को होगी, तो मंथ के एंड में हमारा मंथ कौन सा है? जून। जून का लास्ट होता है 30 जून के बाद जुलाई 1 को बैलेंस रीडी होगा, जुलाई 1 को फिर हमारा बैलेंस हम रिसीव कर लेंगे। टोटल 500 उसके पास फिर से आ जाएगा, फिर अगले मंथ का ट्रांजेक्शन वो करेगा। इस तरीके से हमारा सिंपल तरीके से हमारा पेटी कैश बुक हुआ। अगर हम एनालिटिकल या कॉलमन फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में पेटी कैश बुक का टिक चेंज कर देते हैं, बी कंडीशन हो गई ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक के नाम से जाना जाएगा। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि जानते हैं यहाँ पर डिफरेंट डेट में डिफरेंट ट्रांजेक्शंस हो रहा है, एक ही ट्रांजेक्शंस कई एक बार हो रहा है। तो बिजनेस का ओनर जो है जानना चाहता है कि एम्प्लॉय मिसयूज ऑफ फंड तो नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि किसी विशेष आइटम में बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है। इस बात के लिए हालांकि खुद से वो देख करके समझ सकता है, लेकिन टाइम टेकिंग होगा। दूसरी बात, एम्प्लॉय रखा है तो मैक्सिमम काम चाहता है अपने एम्प्लॉय से करवाने का, मतलब अकाउंटिंग भी इस तरीके से बनवाना चाहता है जिससे कि उसे ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़े और पूरी जानकारी उसके पास में आ जाए। इसी कारण से वो कॉलमन फॉर्म में पेटी कैश बुक प्रिपेयर करने के लिए कहता है। इसमें टोटल अमाउंट को तो हम ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं जैसे सिंपल में, साथ ही साथ जितने नाम का एक्सपेंस है उतने अलग अलग कॉलम में उसमें हमको प्रेजेंट करते हैं। इससे साफ साफ पता चल जाएगा उससे कि आखिर किस फील्ड में किस एम्प्लॉय ने कितना खर्च किया। और अगर ज्यादा एक्सपेंस कर रहा है तो उसको कंट्रोल कर सकता है, उसके बारे में उसको बता सकता है कि भाई यहाँ पर खर्च को रोकना है। अगर सही है तो फिर सही है, इसकी जानकारी उसको होती चली जाएगी। इस कारण से हम एनालिटिकल वे में जब बनाएंगे तो जितना एक्सपेंस है डिफरेंट नेचर का, जैसे टॉफी है, कॉफी है, आइसक्रीम है, स्टेशनरी है, तो टॉफी आइसक्रीम स्टेशनरी जितना है उतना हम नया नया कॉलम बनाते चले जाएंगे। कार्टेज है, और ना सिर्फ इसमें लिखेंगे जो सिंपल प्रेजेंटेशन है, सिंपल पेटी कैश बुक का प्रेजेंटेशन है, साथ साथ उन विशेष के लिए अलग से कॉलम भी बना देंगे, जैसे टॉफी है, कॉफी है, आइसक्रीम है, स्टेशनरी है,
इसके बाद आपका आता है कार्टेज है। इस तरीके से जितने नाम का एक्सपेंस होगा उसको अलग से कॉलम में बना देंगे और रिस्पेक्टिव कॉलम में भी उसके अमाउंट को दिखलाएंगे। जैसे टॉफी है तो टॉफी में भी दिखलाएंगे, कॉफी है तो कॉफी में भी दिखलाएंगे, आइसक्रीम है तो आइसक्रीम में दिखलाएंगे, स्टेशनरी है तो स्टेशनरी में दिखलाएंगे, कॉफी है तो कॉफी का कॉलम बना हुआ है उसी में शो करेंगे। कार्टेज का भी कॉलम नहीं बना हुआ है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसलिए फर्स्ट टाइम होने के कारण हम कार्टेज के कॉलम में बना करके लिखेंगे। टॉफी है तो टॉफी का कॉलम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, उसी कॉलम में लिखेंगे। कार्टेज है, कार्टेज का कॉलम अभी अभी बनाए थे। कॉफी है तो कॉफी का कॉलम भी बना हुआ है, उसी में लिखना है। इस तरीके से पूरी बातों को कॉलमन फॉर्म में एकदम अलग अलग कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे और ये तो प्रिपरेशन होगा ही होगा। और लास्ट में सभी कॉलम की टोटलिंग कर देंगे। इससे ये भी पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर आइटम में एम्प्लॉय ने कितना खर्च किया है, और अगर सही है तो सही है, अगर कंट्रोल करना है तो फिर उसको जानकारी इसकी दी जा सकती है। तो यहाँ पर टोटल आ गया 120, इसका टोटल आ गया 20, इसका टोटल आ गया 25, इसका टोटल आ गया 120, 150। इस तरीके से पूरे मंथ में उसने कार्टेज में 150 खर्च किया, 25 रुपीज स्टेशनरी आइटम में, आइसक्रीम में 20 रुपीज, 120 जो है हमारा कॉफी में एक्सपेंस हुआ है, और 35 और 20 55 रुपीज से कॉफी में एक्सपेंस हुआ है। इस तरह से जब हम इस पूरे रूप में बनाएंगे कि हमारा एनालिटिकल या कॉलमनर फॉर्म ऑफ पेटी कैश बुक होगा। और अगर सिर्फ यहीं तक बनाएंगे तो ये हमारा सिंपल पेटी कैश बुक होगा। जैसा कि बताया क्वेश्चन में अगर क्लियर कट इंफॉर्मेशन तो जैसा इंफॉर्मेशन है वैसा प्रिपेयर करना है, अदरवाइज आपकी मर्जी जैसे भी बना सकते हैं। क्वेश्चन देने दिया रहेगा इसी तरीके से, आप चाहिए तो सिंपल वे में बनाइए, आप चाहिए तो लेकिन एनालिटिकल क्लियर कट है तो एनालिटिकल में कंपलसरी है बनाना, इस बात को हमेशा याद रखना है। इस तरीके से पेटी कैश बुक से रिलेटेड पूरी जानकारी अब कंप्लीट होती है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा एक और छोटा सा टॉपिक है, वो है प्रॉपर जर्नल प्रॉपर, उसकी जानकारी विस्तार से कराएंगे, कारण कि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा समस्या बनी रहती है। इसी कारण से उसको हम अलग से वीडियो में देंगे। हमें उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आप हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।